गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट की एग्जामिनेशन। आपके पेट में कौन सी बीमारी का दर्द है और पेट में कौन सा दर्द किस जगह होता है, डॉक्टर कैसे आपके पेट पे हाथ रख के बता देती हैं कि आपको कौन सी बीमारी का दर्द है। तो आज की वीडियो में हम स्टोमक पेन, पेट में दर्द, पेट में किस समय दर्द होता है, पेट की कितने भागों में बांटा गया है, पूरी वीडियो देखें आप। और वीडियो में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। डॉक्टर आपके पेट पे हाथ रखकर कैसे बता देते हैं कि आपको किस बीमारी का दर्द हो सकता है। अगर आप भी पूरी वीडियो देखते हैं तो आप भी आज समझ जाएंगे आज की वीडियो में कि कौन सी बीमारी में कौन सा दर्द होता है, या गैस का दर्द है या और किसी चीज़ का दर्द है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हम पेट को 9 भागों में बांटते हैं। मैं जो बांटूंगा वो पेट को 9 भागों में बांटूंगा। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 यानी कि 9 भागों में बांटूंगा। और 9 भागों में ही पूरा एग्जामिनेशन करके बताएंगे कौन सी जगह कौन सी चीज़ होती है या कौन सा पार्ट होता है, जैसे किडनी, लीवर, ये सारा कुछ आ जाएगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप कहते हैं सर कि हमारे पास कुछ है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीनशॉट लेना। आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो आगे भी आप इसका जानकारी दे सकते हैं किसी को, या आपके पास एक प्रूफ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए, जैसे हमने 9 पार्ट्स में बांटा था पेट को, जो हमने 9 भागों में बांटा है। तो जैसे ही नंबर 1 है तो इधर साइड में हमने 9 कॉलम बनाए हैं। जैसे 9 भाग हैं वैसे ही 9 कॉलम बनाए हैं। तो नंबर 1 की साइड में देखें तो आप यहाँ पर होता है राइट हाइपोकोंड्रिक। अब ऐसे ही नंबर 2 पे आता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। नंबर 3 पे आता है आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक। 4 पे आता है आपका राइट फल्क। 5 पे आता है अम्बिलिक रीजन। और 6 नंबर पे लेफ्ट फंक। 7 पे राइट एलाइक। और 8 नंबर पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। 9 पे आता है लेफ्ट एटलिक। तो ये जो है 9 भाग हैं। तो 9 भागों के हमने 9 कॉलम बनाए हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 9 कॉलम है। अब इसको बारीकी से समझाएंगे कि एक 1 यानी कि 1 नंबर की जगह क्या होता है, या आप बताएंगे आपको कि अगर आपका पेन किधर साइड में हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। आगे हम स्क्रीनशॉट लेने को आपसे नहीं कहेंगे। आप बोलते हैं सर कि आप देर करते हैं, जल्दी जल्दी ले लीजिए। बात करेंगे नंबर 1 की। तो नंबर 1 में हमने बताया आपको, नंबर 1 पे आता है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन्स। राइट हाइपोकोंड्रिक तो होता है तो जैसे हेपेटाइटिस, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, हेप्टमिक एब्सेस लीवर में छाले हों, या कोलोरेस्टिक यदि सिस्ट नली में इन्फेक्शन हो, कोलोनजेस्टिक यदि वालिक सिस्ट में इन्फेक्शन हो, या गैस्ट्रिक्स यदि पित्त में पथरी हो। तो नंबर 1 पे अगर आपका पेट में जो दर्द है वो नंबर 1 की साइड की तरफ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसका ये दर्द हो सकता है। और नंबर 2 पे आता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक यदि अमाशय में कोई इन्फेक्शन हो, एसिड रिफ्लक्स यदि अमाशय में एसिड ज़्यादा बन रही हो, पेप्टिक अल्सर अमाशय में छाले हुए हो, या पैनक्रियास्ट यदि पैनक्रिया में इन्फेक्शन हो गया हो। तो अगर आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं नंबर 2 की साइड में अगर इस जगह आपके पेशेंट के दर्द है तो आप समझ जाइए कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। ये ज़रूर नहीं आप मेडिकल फील्ड से ही आपको तभी ये नॉलेज होने चाहिए। अगर आप एक जनरल नॉलेज की भी हैं या आप कोई मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको ये होना चाहिए। और ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हर इंसान को भी आनी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप नंबर 2 पे समझ गए होंगे कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो दर्द है पेशेंट के नंबर 2 में, तो वो इन प्रॉब्लम से हो सकता है, जैसे गैस्ट्रिक, एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर या पैनक्रियाटिस। तो ये इन्फेक्शन से, छाले से और अमाशय में एसिड ज़्यादा बनने से भी हो सकता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 पे आता है आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन्स। और इसकी बात की जाए तो गैस्ट्रिक यदि अमाशय में कोई इन्फेक्शन हो, स्प्लीन डिसीज़ यानी कि स्प्लीन से जुड़ी कोई भी बीमारी हो, पैनक्रिया में इन्फेक्शन हो। तो आप समझ जाइए अगर आपके 3 नंबर की जगह किसी पेशेंट के कोई दर्द है, पेन है या कोई समस्या है तो ये गैस की वजह से भी होती है, अमाशय में इन्फेक्शन की वजह से, या स्प्लीन से जुड़ी कोई बीमारी हो, या पैनक्रिया में इन्फेक्शन हो। तो ये आप तीनों समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पे आता है आपका राइट फल्क। राइट फल्क की बात की जाए तो अगर राइट साइड में ऊपर से थोड़ा नीचे की साइड में जब दर्द होता है पेशेंट के तो ये राइट फल्क में है। और राइट फल्क का मतलब है किडनी स्टोन का भी दर्द हो सकता है पेशेंट के। पेलिनोफ्रेट यदि गुर्दे में इन्फेक्शन हो,
और कोलिटिस यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन हो। तो जब किसी पेशेंट के राइट साइड में यानी कि इसके सीधे तरफ ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ दर्द होता है फ़ोन नंबर पे, तो उसके गुर्दे में पथरी भी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकती है, पेनिलोफेरेटिस होता है यानी कि गुर्दे में इन्फेक्शन भी हो सकता है और कोलोन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सवालों को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तब भी आपकी ये काम की है, और आप मेडिकल लाइन से नहीं भी हैं, जनरल एक आम इंसान है, तब भी आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ये बेहतर है। अब बात की जाए नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे आता है अम्बिलिकल रीजन्स। अम्बिलिकल रीजन का मतलब होता है एसबीओ। एसबीओ का जो फुल फॉर्म होती है वो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि छोटी आंत में रुकावट। अगर किसी भी पेशेंट के ऊपर से नीचे की तरफ राइट से थोड़ा अंदर को यानी कि बीच में जब दर्द होता है तो आप समझ जाइए पेशेंट की छोटी आंत में कोई ना कोई रुकावट है या कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसको एसबीओ बोलते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पेशेंटों को ये प्रॉब्लम भी होती है, तो डॉक्टर समझते हैं कि उसको गैस का दर्द है, तो ये आंत में रुकावट की वजह से होता है। बात करेंगे नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे आप लेफ़्ट साइड में जब देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो आता है आपका लेफ़्ट फल्क। अगर लेफ़्ट फल्क की बात की जाए तो ये किडनी स्टोन की भी पथरी का दर्द भी हो सकता है, या पेलिनोस्ट्रिक्स का भी दर्द हो सकता है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो उसका भी दर्द हो सकता है, और कोलिटिस यदि कोलोन में इन्फेक्शन हो तो उसका भी दर्द हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी किडनी होती है, जैसे आपको राइट साइड में बताया वैसे ये लेफ़्ट फल्क है यानी कि लेफ़्ट साइड है, दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो ये दोनों तरफ आपकी किडनी होती हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। तो जो राइट साइड में प्रॉब्लम है वही आपके लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करेंगे नंबर 7 पर राइट एलेग। राइट एलेग में अगर बात की जाए तो 7वें नंबर पर जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें क्या होता है आपका अपेंडिक्स प्रॉब्लम यानी कि आपकी जो आंत होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी सिस्ट बच्चेदानी में गांठ भी हो सकती है, और कोलिटिस यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट के आपके इस जगह दर्द है राइट एलेग में, तो आप समझ जाइए कि उसको इन 3 में से ही कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अपेंडिक्स, ओवरी सिस्ट, तो ये वो प्रॉब्लम है। अगर आप इन चीज़ को समझ जाएंगे तो आप जैसे पहले के हकीम थे या आज के प्रेजेंट टाइम में भी कुछ डॉक्टर हैं कि हाथ रख के आपको बता देते हैं पेट में कि क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और फिर आगे हम बात करेंगे नंबर 8 पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या है कि यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो या बच्चेदानी में गर्भधारण के समय दर्द हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी कि जैसे एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV है, यानी कि बच्चेदानी से जो सिस्टम होता है बच्चेदानी का, तो वो 8 नंबर पे ही आता है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपके इस जगह दर्द है किसी पेशेंट के तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर आता है आपका 9 नंबर पे लेफ़्ट एलिक। लेफ़्ट एलिक की अगर बात की जाए तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 9 नंबर पे सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। ओवरी सिस्ट यानी कि ओवरी में आपके पेशेंट के गांठ भी हो सकती है, कोलोसाइटस यानी कि कोलोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये दर्द जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनी होती है, तो मूत्र नाल आती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो 9 पार्ट हैं स्टोमच एब्डोमेन के, यानी कि पेट का पूरा समझाया हमने आपको, पूरी विधि बताई कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे, और जो भाई नए हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। कभी आपके अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपके कभी ना कभी काम में आएंगे, और आप जनरल हैं तब भी आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समझनी है। तो इसको आप समझें, और ये आपने समझ लिए तो आप समझ लीजिए जैसे पहले के हकीम थे या आज के प्रेजेंट टाइम में कुछ डॉक्टर हैं कि वो हाथ रख के ही बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप भी ऐसे ही बता सकते हैं। और क्या होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं आपके पास तो आप कहते हैं कि वो डॉक्टर अच्छा है कि हाथ पकड़ के ही बता देते हैं या पेट पे हाथ रख के ही बता देते हैं। तो पेशेंट को आपको डील करना है, पेशेंट की पहले समझना है पेशेंट क्या कहने चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ डॉक्टर हमने भी देखे हैं और देखे हैं कि वो पेशेंट के कम सुनते हैं, अपनी ज़्यादा देखते हैं। तो कभी पेशेंट की पहले आप पेशेंट की सुने, पेशेंट कहने क्या चाह रहा है
बाद ही आप अपनी एडवाइस दें। जल्दी जल्दी में क्या होता है, पेशेंट आप अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाएंगे तो वह कस्टमर भटक जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।